ये जो फूड ग्रुप्स हैं, ये जो फूड ग्रुप्स हैं, ये वापस एक बार जो ये बेस्ट सोर्स जो ये कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको अनाज लेना आवश्यक है, तो इसीलिए सीरियल ग्रुप बताया। फिर उसके बाद आपका ये जो प्रोटीन का ग्रुप है, उसके लिए पल्सेस और लेग्यूम से आपको मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा आपको, और बी कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा। फिर ये जो ये मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इससे आपको प्राप्त होता है प्रोटीन, फैट, विटामिन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं ये आपको मिलते हैं। फिर इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप जो कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देता है, इसमें सिट्रस फ्रूट्स भी आते हैं, और उसमें बनाना भी है, एप्पल भी है। आपने सुना भी होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो ये इसीलिए कि उसका एप्पल का डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा है, और दूसरी बात ये है कि उसके एंटीऑक्सीडेंट उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये गुड्स, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, इसमें विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम, रफिज, ये सब प्राप्त होते हैं। ये कलर्स जो हैं ये हमें लेने चाहिए, कलर्स खाने ज़रूरी हैं फूड के। ये जो फूड आइटम में जो कलर्स होते हैं, इससे आपके न्यूट्रिएंट की मात्रा, प्रपोर्शन सही अनुपात पे हो जाता है अगर आप डिफरेंट कलर्स का फूड के खाते हैं। ये फैट का जो ग्रुप है, इसमें ये ऑयल, फैट और मक्खन, जैसे ये जो भी ग्रुप है, इसमें विजिबल फैट्स हैं। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स इसमें मिलते हैं, इसीलिए विटामिन ए, डी, ई, के को भी एसेंशियल फैटी एसिड्स के नाम आप जानते होंगे। लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। फिर अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसका संगठन यही है। और इसमें जो 3 प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो उसमें हम 3 देखते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसके बारे में डिटेल में जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तब आपको ज़रूर बताएंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेक्राइड, थोड़ी सी ये बात समझने की है कि कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड है वो ग्लूकोज यानी 1 यूनिट जब है तो मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड तब है जबकि 2 यूनिट्स हैं, और जब पॉलीसेक्राइड है तो जैसे स्टार्च और पेक्टिन है तो वो 2 से अधिक यूनिट जब हो जाती हैं तो उसे हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीसेक्राइड फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसका दूसरा जो मेन फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन को स्पेयर कर देता है, मुक्त रखता है। किसके लिए मुक्त रखता है? शरीर निर्माण संबंधी कार्य के लिए। कहता है कार्बोहाइड्रेट कि मैं ऊर्जा देने का काम कर दूंगा शरीर को, तुम शरीर निर्माण के कार्य के लिए मुक्त रहो। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ये कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन भी होता है। तो इसलिए प्रोटीन को मुक्त रखता है कि शरीर निर्माण संबंधी सभी कार्य तुम्हें करने, इसलिए वो तुम करो। फिर इसके बाद ये जो क्या ये इसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन जिसको हम कहते हैं प्रोटीन जो है, जैसे बीन्स हैं, आपको चने हैं, या जितने भी राजमा हैं, और
ये जो ग्रुप है, नॉन वेज का जो ग्रुप है, ये भी प्रोटीन ग्रुप में आता है। तो एनर्जी भी मिलती है इनसे, लेकिन मेन फंक्शन क्या है? शरीर निर्माण का कार्य, शरीर के सभी जो कार्यों का नियमन करना और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। फिर उसके बाद है ना टिश्यूज़ तक, ऊतकों तक, सेल्स तक रक्त के द्वारा जो सही उनके लिए पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन जिन पदार्थों को, उनको वहाँ पहुँचाना और वृद्धि और विकास में सहायता करना, ये प्रोटीन के कार्य होते हैं। संक्रमण को रोकना, ये भी प्रोटीन का कार्य होता है। फैट जो वसा है वो उसमें विजिबल फैट और इनविजिबल फैट जैसे आपको अभी बताया था, लेकिन ये लुब्रिकेंट का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम भी है। लुब्रिकेंट का काम है आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करना, और फिर कई हार्मोन्स के निर्माण में, और कई जो ये कुशन्स प्रदान करना, और अंगों को जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको कुशन देना, उनको सपोर्ट देना, उनको प्रोटेक्शन देना, संरक्षण का कार्य करना। क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे हृदय, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स हैं, किडनी है, लिवर है। तो इनकी कुशन जो है ये फैट से ही होती है। तो इसीलिए फैट के भी आपको टाइप्स वगैरह और फैट की डिटेल्स आपको बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स में बताएंगे। और पानी जो है, ये जो न्यूट्रिएंट है, पानी वो मेटाबॉलिज्म में बहुत काम करता है और शरीर के तापमान का नियमन करता है, और बॉडी के वेस्ट को जो है निकालने में हेल्प करता है। फिर कई सारी जो हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए एक तरह से सॉल्वेंट का काम करता है, और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। जल संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इनटेक और वाटर जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल संतुलन। तो इसीलिए ये भी आपके नेक्स्ट उसमें चैप्टर में हम आपको बताएंगे। और ये रफेज जो है, जो न्यूट्रिएंट है रफेज, ये बैलेंस डाइट में रफेज का, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाइटरी फाइबर बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डाइटरी फाइबर जो होता है, रफेज जो होता है, जो आपको सलाद में मिलता है, आपको सलाद रोज़ खानी चाहिए सलाद। तो सलाद में जो रफेज है वो हार्ट अटैक को रोकता है, क्योंकि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। जो ब्लड के जो फैट के, ब्लड में जो फैट ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं उनको कम करता है, और दांतों के दांतों को नष्ट होने में के नष्ट में कमी करता है, मतलब दांतों को प्रिवेंट करता है, और मोटापे को रोकता है रफेज। फिर ये जो फाइबर जो है मेनली आपको बहुत हेल्दी रखता है, स्किन अच्छी कर देता है, और बहुत सारी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही तरह से रहता है, क्योंकि रफेज डाइटरी फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो आपका जो भोजन है वो पचने में आसानी होती है, उसके एब्जॉर्प्शन में आसानी होती है, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सही मात्रा में आपको मिल पाते हैं। ये जो अमाउंट है, जैसे मैंने आपको फूड पिरामिड में अभी बताया था कि सीरियल ग्रुप, और ये जैसे उसके जैसे सीरियल ग्रुप जो है, अनाज का जो ग्रुप है, बेस जो पिरामिड का बेस है जो, तो वो 6 से 11 तक की सर्विंग पर डे आप ले सकते हैं। तो उसमें आधा कप राइस है, एक चपाती है, एक ब्रेड है, ये एक आपको अंदाज़ा देने के लिए है। और सेकंड लेवल जो है वो था सब्जी वाला ग्रुप, वेजिटेबल ग्रुप। उसमें सभी तरह की सब्जियां, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट वेजिटेबल्स, वो कुक्ड हो सकती हैं, रॉ हो सकती हैं, सलाद के रूप में हो सकती हैं। तो 1 कप अगर आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल ले रहे हैं, तो फिर दूसरी जो है वेजिटेबल्स वो आधा कप, 3/4 कप आप ले सकते हैं। जैसे 3 to 5 सर्विंग्स जो है वो रिकमेंडेड है। फ्रूट ग्रुप जो इसमें सेकंड नंबर पे जो फ्रूट ग्रुप था, वो फ्रूट ग्रुप में सिट्रस फ्रूट भी आएंगे, और एप्पल, बनाना, पीचेस, ये सब, वाटरमेलन और मैंगोज, ये सब भी फ्रूट्स आएंगे, जिनसे कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, और ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक भी हैं, सुचारू रूप से शरीर को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। फिर जो मिल्क एंड मीट ग्रुप था, ये जो थर्ड लेवल पे जो पिरामिड में आया था, मिल्क एंड मीट ग्रुप, जिसमें कि दही है, दूध है, और दूध व दूध से बने पदार्थ हैं, जैसे पनीर है। मीट ग्रुप में पोल्ट्री, फिश,
ये जो ग्रुप है अंडे, ये प्रोटीन ग्रुप कहलाया जा सकता है। तो प्रोटीन ग्रुप जिसको ये इसकी जो सर्विंग है 2 to 3 सर्विंग होनी चाहिए। जैसे अगर 1 कप दही ले सकते हैं, 1 अंडा ले सकते हैं, 75 से 100 ग्राम तक का मीट ले सकते हैं। और अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वेजिटेरियन है तो पल्सेस ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं। तो ये डाइट में मिल्क एंड मीट ग्रुप, प्रोटीन ग्रुप, पल्स कहलाएगा। पे 2 to 3 सर्विंग पल्स की हो सकती हैं। 1 कप दाल आप या कुक्ड कोई भी पल्स आप ले सकते हैं। 1 सर्विंग में 1 कप के करीब आ जाता है। फिर है फैट ऑयल, जो शुगर वाला ग्रुप है, जो कि बहुत आपको कम लेना है, बहुत ही कम लेना है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिर्फ इसमें कैलोरीज होती हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ही ना के बराबर होती है, कम होती है, इसलिए इसको नहीं लेते। अब ये कि आपने जब ये बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के बारे में आपने जाना है और फूड ग्रुप्स के बारे में आपने जाना है, तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ सीरियल, मिल्क, पल्सेस और ये वेजिटेबल फ्रूट्स ये ज़रूरी हैं हेल्थ के लिए, और हेल्थ फूड हैं तो इसलिए लेने ही चाहिए। और लेकिन क्योंकि आजकल का ट्रेंड हो गया है कि जंक फूड या बाहर के फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, कोक, पोटैटो चिप्स, पर आपको लगता है कि ये न्यूट्रिएंट्स दे पाएंगे या ये बैलेंस डाइट पे आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपको कोई इम्यूनिटी नहीं प्रदान करेंगे, कोई बैलेंस डाइट नहीं है ये सिर्फ आपको कैलोरीज प्रदान करेंगे, जिसे हम एम्प्टी कैलोरीज भी कह सकते हैं, कैलोरीज देंगे। और दूसरी बात है कि वो कैलोरीज एम्प्टी कैलोरीज होंगी जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। तो न्यूट्रिशन नहीं होगा तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? तो इम्यूनिटी नहीं होगी तो आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं, या जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, या कोई भी इन्फेक्शन है उसे आप जल्दी से कैच कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप बैलेंस डाइट लें और राइट अमाउंट में लें, न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में लें, और सही समय पे खाना खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्वच्छ भोजन खाएं और स्वस्थ रहें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। थैंक यू।